आर्थिक दिवालियेपन की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया है। 1.1 बिलियन डॉलर जारी करने के लिए आईएमएफ ने कई शर्तें लगा दी हैं। हम आपको इस पूरी खबर पर पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले आपको पाकिस्तान में बदलते हुए घटनाक्रम पर 5 अपडेट दे देते हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि दूसरे देशों से पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण है, यह कहना है मूडीज का। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि आईएमएफ से मदद के लिए शर्तों पर राजी हो गया है पाकिस्तान। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि टेरर केस में इमरान खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। चौथा बड़ा अपडेट यह है कि पंजाब असेंबली के चुनाव फौरन कराए जाएं, यह पाकिस्तान की अदालत कह रही है। और पांचवा अपडेट यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों का विरोध बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों को मानने के लिए राजी हो गया है और अब इस पर कागजी कार्रवाई और बैठकें होंगी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब पाई पाई को मोहताज हो गया है। पाकिस्तान की हेकड़ी की हालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो अब मदद के बदले हर शर्त पर राजी हो गया है। पाकिस्तान के खजाने में पैसे नहीं है, ये पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जान चुकी है। हार कर पाकिस्तान ने मदद का कटोरा आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के सामने फैला दिया, लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने अपनी शर्तें रख दी। पहले तो पाकिस्तान इसे लेकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तें मानने को राजी हो गया है। अब पाकिस्तान को आईएमएफ से 1.1 बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है। डूबते पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी राहत है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बताया कि उन्हें आईएमएफ की शर्तों का ड्राफ्ट मिल गया है और अब वो सोमवार को आईएमएफ के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे और आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। तो कंफर्म कर रहा हूं कि एमईएफपी जो है वो हमें ड्राफ्ट आज सुबह 9 बजे मिल गया है एज पर देयर कमिटमेंट। वो भी हमारे पास मौजूद है। हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीटली गो थ्रू करेंगे और वीकेंड के ऊपर और फिर मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी। हम आपको पाकिस्तान को मिलने वाली इस मदद के बारे में बताते हैं। दरअसल ये पैसा 6.5 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है, जिसे आईएमएफ ने दिसंबर 2022 से ही रोक रखा है। आईएमएफ पाकिस्तान को मदद के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने जो शर्तें रखी, उनके मुताबिक पाकिस्तान को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे ताकि संस्था को विश्वास हो जाए कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ठोस कदम उठा रही है। जानकारी के मुताबिक आईएमएफ की ओर से वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए 5 कदम उठाने के लिए कहा गया, जिसमें पेट्रोल पर प्रति लीटर 20 से 30% तक लेवी बढ़ाने को कहा गया है। इसके अलावा 17% जीएसटी पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट उत्पादों पर लगाने का सुझाव दिया गया है, या फिर अध्यादेश के जरिए जीएसटी को 1 रुपए से सीधे 17 से 18% करने के लिए भी कहा गया है। पाकिस्तान को शुगर से बने उत्पादों में 13% से 17% एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी होगी। आईएमएफ ने पहले ही कहा कि अगर पाकिस्तान इन शर्तों को मान लेता है तो उसे 1.1 बिलियन डॉलर की मदद दे दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ आईएमएफ की बात बन नहीं पाई। लेकिन मुल्क की माली हालत को देखते हुए पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तों के आगे झुकने में ही अपनी भलाई समझी। अब पाकिस्तान को उम्मीद है कि आईएमएफ के साथ बातचीत और कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और इसके बाद शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए, आईएमएफ की कठिन शर्तों के लागू होने से पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान वैसे ही बुरे दौर से गुजर रहा है। शहबाज सरकार के मंत्री खुलेआम अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं। यहाँ की जनता सोशल मीडिया पर अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है, आखिर पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान में आईएमएफ की टीम ने 10 दिनों तक सब कुछ जांचा, सब कुछ परखा। दावा है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल है जिसे आईएमएफ की टीम ने देखा ना हो। इस्लामाबाद में तो यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बारे में शहबाज सरकार से ज्यादा अब आईएमएफ को जानकारी। तो आईएमएफ ने ऐसा क्या देखा कि वो बिना लोन दिए ही वापस चला गया।
हुक्मरान कर्ज लेते हैं, बेचारे आवाम भुगतते रहते हैं, ये कर्ज पे कर्ज का जो सिलसिला है ये कब तक चलता रहेगा? IMF की बड़ी सख्त शराइत है, हर चीज महंगी होने जा रही है। IMF कह रहा है कि अपने सारे खर्चे कट ऑफ करो, तरक्याती एक्सपेंस कम करो, डिफेंस एक्सपेंस कम करो। नहीं कि हम हर चीज जो है वो उनके खींचने पे या उनके चिल्लाने पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ खुद भी कर रहे हैं। उसने IMF ने हमको बेवकूफ बनाया, मैं दोबारा कह रहा हूँ, उसने IMF ने हमको बेवकूफ बनाया, मैं दोबारा कह रहा हूँ। पाकिस्तान $1 बिलियन लोन मिलने का सपना देखता रह गया और IMF की टीम लोन दिए बिना पाकिस्तान छोड़कर चली गई। हुकूमत ने 170 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने का इंदिया दे दिया है। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि टारगेटेड सब्सिडीज को भी कम किया जाएगा। नए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। मैं आपको ये गारंटी कर देता हूं कि IMF और FATF के अंदर जो आपके साथ हुआ है सब भारत की लॉबी की वजह से। शहबाज एंड कंपनी ने 10 दिनों का इंतजार किया। IMF के इशारे पर एक एक डॉक्यूमेंट, सारा बही खाता, सब कुछ चेक करवाया, पर इसके बाद भी IMF के साथ डील फाइनल नहीं हुई और यही एग्रीमेंट पाकिस्तान के दुखती रग बन गया है। इंसाफ की सतह का मुआहिदा नहीं हो सका है और IMF ने इसके लिए मजीद वक्त मांग लिया है। देखिए, एग्रीमेंट नहीं हो सका, उसकी वजह यह है कि IMF की बड़ी सख्त शराइत है, हर चीज महंगी होने जा रही है। IMF कह रहा है कि अपने सारे खर्चे कट ऑफ करो, तरक्याती एक्सपेंस कम करो, डिफेंस एक्सपेंस कम करो। जितने भी आप जहां जहां पैसे जाया करते हो, 200 के करीब ऐसे इदारे हैं, स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जो नुकसान में हैं, जो 1000 अरब का टीका लगाती हैं हर साल पाकिस्तान को। इसके अलावा न जाने कितने प्रॉब्लम्स हैं। IMF से बड़े अरसे से बातचीत चल रही है और हमें 23 दफा भी IMF के पास जाने के बाद ये अक्लो फहम के अंदर और ज़हनो गुमान में भी हमारी बात नहीं आई कि हम अपने पाँव पे खड़े होना भी सीख लें। अपने पाँव पे खड़े होना तो हम लोगों ने जैसे भूल ही गए हैं इकोनॉमिकली। कोई कहता है कभी दोस्त ममालिक आके बेल आउट कर देंगे, कोई कहता है कि जी IMF से कर्जा ले लेंगे, कोई कहता है इमदाद ले लेंगे। पाकिस्तान का पैसा लगातार कम हो रहा है। शहबाज सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री को अब भी उम्मीद है कि उन्हें जल्द पैसा मिल सकता है। पाकिस्तान को $7 बिलियन यानी करीब 57,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिलना था। 10 दिनों तक IMF की टीम ने पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन को चेक किया और इसके बाद उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया। इसमें वो शर्तें लिखी गई हैं जिनके पूरा होने पर पाकिस्तान को लोन मिल पाएगा। IMF का मेमोरेंडम अपने आप में गुलामी की जंजीर है। अब पाकिस्तान लोन ले या फिर लोन लेने से मना करे, दोनों हालत में बर्बादी तो तय है। दो चॉइसेस थी पाकिस्तान के पास, या तो IMF के प्रोग्राम का हिस्सा वापस बन जाए और या IMF का प्रोग्राम का हिस्सा ना बने। दोनों ही चॉइसेस जो हैं उनके नतीजे में जो पाकिस्तान में रहने वाले 23 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर बोझ का इजाफा ही होना। अगर हम IMF का हिस्सा नहीं बनते तो फिर डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जाता है। अगर हम IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर मैं यकीनी तौर पे ये कह सकता हूँ कि डिफॉल्ट का खतरा जो है वो टल जाता है, लेकिन महंगाई का तूफान जो है वो सामने आएगा। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार ने आवाम के सामने IMF का मेमोरेंडम ऐसे पेश किया मानो उनकी सरकार कोई जंग जीत कर आई हो। इशाक डार ने कहा कि IMF ने सिर्फ 170 अरब रुपए के टैक्स लगाने की सिफारिश की। आपने भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ता रहा हूँ। कोई साथी 800 अरब लिखता रहा है, कोई 700 लिखता रहा है, कोई 600 लिखता रहा है। 170 अरब के जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। मतलब साफ है कि पाकिस्तान 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएगा, तब जाकर IMF लोन देने के बारे में विचार करेगा। IMF की टीम ने इस्लामाबाद में कुछ भी खुलासा करने से इनकार कर दिया। उनका दावा है कि वो वॉशिंगटन जाकर अपने हेडक्वार्टर से डील को फाइनल करवाएंगे और उससे पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सिचुएशन देखकर पाकिस्तानियों को लग रहा है मानो शहबाज गवर्नमेंट ने कोई तैयारी ही नहीं की। थोड़ी सी तैयारी हमको कर लेनी चाहिए थी। तैयारी से मुराद नॉट प्रिपरेशन, लेकिन कुछ चीज़ें हमने की नहीं। अगर गैस की प्राइस हमने बढ़ानी थी तो बढ़ा लेते कुछ, तो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस भी मिलता कि ये पाकिस्तानी इधर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स। ये नहीं कि हम हर चीज़ जो है वो उनके खींचने पे या उनके चिल्लाने पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ खुद भी कर रहे हैं।
अभी तक तय कुछ भी नहीं। IMF का फैसला क्या होगा, ये सोचकर पाकिस्तान सरकार का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट दोनों बढ़े हुए हैं। अक्सर ऐसे मौकों पर IMF की टीम एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करती है, जिसे दोनों पार्टियों के बीच एक तरह का समझौता माना जाता है। अब इस्लामाबाद में हर घंटे संकट बढ़ रहा है। एक तो समझौता हुआ नहीं, दूसरा पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व लगातार नीचे जा रहा है। कोई यही नहीं समझ आ रही कि 3 बिलियन से नीचे रिजर्व हो। मलक साहब अगले दिन जो पेट्रोलियम के हैं, उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने कहा 20 दिन का पेट्रोल है हमारे पास भाई, कोई फिक्र दी गल ही कोई नहीं, कोई फिक्र दी गल ही नहीं, 20 दिन का पेट्रोल है, मुकदा ही नहीं। उन्हें कहा इस्तेमाल ना करो तो मुकदा ही नहीं पावे 40 साल पे यार। क्या ये जो IMF है, इसके अवाम के लिए कोई जज्बात नहीं होते हैं? हुक्मरान कर्ज लेते हैं, बेचारे अवाम भुगतते रहते हैं, ये कर्ज पे कर्ज करो सिलसिला है, ये कब तक चलता रहेगा? कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी गलतियों के नतीजे में जो गलत पॉलिसी बनाई जाती है, के नतीजे में हम उनके पास पहुंच जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये तवक्को रखना कि IMF को क्या पाकिस्तानी गरीब लोगों का एहसास है या नहीं है, ये तवक्को रखना ही गलत है। पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से IMF की मिन्नतें कर रहा है, पर पाकिस्तानियों ने इसमें भी हिंदुस्तान का एंगल तलाश कर लिया। आजकल इस्लामाबाद से वॉशिंगटन तक एक ही मैसेज चल रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट चीख चीख कर बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की वजह से पाकिस्तान को लोन नहीं मिला है। मैं आपको ये गारंटी कर देता हूं कि IMF और FATF के अंदर जो आपके साथ हुआ है सब भारत की लॉबी की वजह से। मैं आपको ये गारंटी कर देता हूं कि IMF और FATF के अंदर जो आपके साथ हुआ है सब भारत की लॉबी की वजह से। और आगे भी आपके साथ जो मुश्किल वक्त आएगा वो वॉशिंगटन DC की लॉबी जो भारत की है वही कराएगी आपके साथ। इस वक्त इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो, दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज IMF जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं ये इसके पीछे भी भारत की नापसंदीदगी। इन्फ्लुएंस ऑफ भारत इज सो स्ट्रॉन्ग इन वॉशिंगटन DC, आप सोच नहीं सकते। IMF ने पाकिस्तान को भाव नहीं दिया, पर IMF इतनी पावरफुल एजेंसी है कि इसके सर्टिफिकेट के बिना पाकिस्तान को किसी देश या एजेंसी से लोन नहीं मिलेगा। इसलिए लोन लेने के लिए पाकिस्तानी सरकार IMF टीम के पांव पकड़ने को भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।